हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छी लेवल के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लास्ट डे का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम को बनाने की घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होता है। अब उड़ीसा राज्य सरकार ने ऐसा किया है तो आप सभी को पता होगा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल जी। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जॉनसन ने अपनी किस देश की यात्रा रद्द कर दी है? तो फ्रेंड्स, अभी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जॉनसन ने अपनी भारत देश की यात्रा को रद्द कर दिया है। भारत देश की यात्रा करने वाले थे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जॉनसन, और इन्होंने, बोरिस जॉनसन है इनका पूरा नाम, और इन्होंने अपनी भारत देश की यात्रा को रद्द कर दिया है। आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस पर ये हमारे यहाँ के अतिथि होने वाले थे। ये बोरिस जॉनसन के बारे में मैंने लिखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी लिखा है, इनका जन्म कब हुआ, कब से कब तक, कहाँ पर ये प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, उनके बारे में। तो ये हमारे यहाँ पर आने वाले थे, भारत देश की यात्रा करने वाले थे अतिथि के रूप में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, लेकिन इन्होंने अपनी इस यात्रा को रद्द कर दिया। और इसके बारे में इन्होंने बात भी की थी पीएम नरेंद्र मोदी से। इतने बात आपको बस ध्यान रखनी है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा केरल राज्य में। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होता है। अब केरल में आयोजित होगा चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। तो केरल से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट में आपको, केरल में मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया गया, और केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की मुफ्त में इंटरनेट सेवा दी जाएगी। और तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग इसके खिलाफ अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने वाला राज्य बना केरल। और केरल ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में ही लॉन्च किए गए, और केरल में ही ब्रेक द चेन अभियान भी चलाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो आप सिर्फ ये ना सोचा करें कि हम 10 से 12 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। उससे अलग जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, वो सभी अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बहुत सारा डेटा पर डे पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन मंजूरी दे दी है। अब बांग्लादेश देश ने ऐसा किया है, तो बांग्लादेश से जो भी पॉइंट्स बनते हैं स्टैटिक, वो मैं आपको बता देती हूँ। बांग्लादेश, इसी में बांग्लादेश और भारत में भाषण 4 द्वीप आयोजन होता है। ये मेघना नदी के तट पर हुआ भाषण 4 द्वीप। और संप्रति एक्सरसाइज इस बार मेघालय में हुई, जो कि हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। और मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना बांग्लादेश, और डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश भी बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $256 मिलियन राशि देने को मंजूरी कर दी थी। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और पीएम है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद जी। ये आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक फ्री में प्रदान करने की घोषणा भी की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है? तो फ्रेंड्स, रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है अमेरिका राज्य सरकार ने। अमेरिका राज्य ने अपने देश में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है लोगों को। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, और यहाँ की राजभाषा कोई भी नहीं है। और उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और
पहली महिला संचार टीम किसने बनाई? अमेरिका देश ने ही बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में दिल्ली राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और यहाँ पर तमिल अकादमी की स्थापना की गई। ठीक है, तमिलनाडु के अलावा दिल्ली में भी तमिल अकादमी की स्थापना की जाएगी। दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला है। और दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन अभी हाल ही में जाकिर खान को नियुक्त किया गया, और ये जफरुल इस्लाम की जगह ली। इन्होंने किसकी जगह ली? जफरुल इस्लाम की जगह ली। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला गया, और दिल्ली में ही 5T प्लान भी लॉन्च हुआ, और ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत भी दिल्ली में ही हुई, और दिल्ली में ही ई लर्निंग पोर्टल भी शुरू हुआ। अच्छा, दिल्ली भारत की कैपिटल कैसे बनी? ये मैंने आपको कई बार बताया, आपको ध्यान रखना है। 1911 में घोषणा हुई थी, और फिर उसके बाद में 1927 में इसका नाम पड़ा था, और 13 फरवरी 1931 को न्यू दिल्ली इसकी राजधानी बन गई थी भारत देश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में BOB बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। BOB आया है यहाँ पर, तो BOB की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये पहला स्टेट बैंक है, ये दूसरा भारतीय बैंक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय बैंक है। और पहला कौन सा है? तो पहला स्टेट बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई? BOB की स्थापना हुई 20 जुलाई 1908 को। 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में, और प्रमुख व्यक्ति हैं संजीव चड्ढा जी। कौन है प्रमुख व्यक्ति? हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा कहाँ शुरू की है? तो फ्रेंड टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है चीन देश में, चाइना में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। अब चीन की बात हुई है, तो चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग, और मुद्रा है रेनमिबी युआन। संसद है पीपल्स कांग्रेस, और विशेषता है चीन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना चीन, और दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर प्रकाश आधारित भी बनाया किसने? चीन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी किस देश ने की? तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी मेज़बानी की थी 2020 में कोलंबिया देश ने। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी कोलंबिया ने की, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम भी आपको पता होनी चाहिए कि थीम क्या थी, क्योंकि थीम से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हरियाणा टेट का एच-टेट का पेपर हुआ था, जिसमें थीम से क्वेश्चन आया था। 2019 की विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम पूछी गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी और 19 की थीम क्या थी, दोनों मैं आपको बता देती हूँ। तो 2020 की थीम थी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, और 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन हटाना। और साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम भी मैं आपको बता देती हूँ, बीट प्लास्टिक प्रदूषण। और 17 की थीम थी प्रकृति से संबंध यानी कि कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। तो यहाँ पर मैंने आपको 17 से 20 तक की थीम बताई, आपको ध्यान रखनी है। 17 में थी प्रकृति से संबंध, और 18 में रखी गई थी बीट प्लास्टिक प्रदूषण, और 19 में थी वायु प्रदूषण, और 20 की आपसे पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखनी है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता 2020 की थीम थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी कौन करने वाला, किसने की? कोलंबिया ने की। और इसके अलावा स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ एनवायरनमेंट का होना भी कंपलसरी है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस यानी कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और ये पहली बार 1974 में मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के टाइम पर आप सभी को पता है एनवायरनमेंट को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हवा जो है कम दूषित हुई, इसके अलावा आसमान भी साफ हो गया। ऐसी कई सारी सिचुएशन कोविड-19 के टाइम पर आई थी, क्योंकि व्हीकल वगैरह कम चले थे, तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत ने पाकिस्तान देश के साथ में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। अब पाकिस्तान के साथ में किया है, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, सबसे बड़ा नगर है कराची, और ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू और इंग्लिश, राष्ट्रीय भाषा है उर्दू। दुनिया का प्रथम प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर है। पाकिस्तान का दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, और राष्ट्रपति ममनून हसन है, और पीएम है इमरान खान। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। FATF की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग वॉच डॉग है। ठीक है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, JS मुरलीधर को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो JS मुरलीधर, और इनको अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होता है। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, CM नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल जी, और उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या है? उड़ीसा का पूर्ण नाम है कलिंग, और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा के CM को अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा ने सम्मानित किया था। और उड़ीसा में ही नुआखाई उत्सव मनाया गया, और ये नए चावल के आने की खुशी में मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है नया, और खाई का मतलब होता है भोजन, यानी कि नए भोजन के आने की खुशी में। और उड़ीसा में ही रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया जाता है, और उड़ीसा में अभी पीले कलर का कछुआ भी पाया गया। अच्छा फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और फ्रेंड्स, मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप सुबह डेली जगह और अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें, और उस टारगेट को अचीव करने में आप अपना पूरा दिन लगा दें। जब तक कि आपका टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आप पर डे करेंगे तो ऐसा करने से आपको कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं लगेगा, और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और आप इस वीडियो के लिए एक टारगेट फिक्स करें कि आपको इसे कितना शेयर करना है। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं, आप सभी में इसके शेयर कर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमारी फैमिली, एक्सपर्ट ओपिनियन की फैमिली बहुत बड़ी हो जाए और हम लोग लाइव डिस्कशन करें एक साथ में, कितना मज़ा आएगा। तो आप लोग सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन है, एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान, इस योजना को पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने पानी के टावरों पर IT उपकरण स्थापित किए हैं? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने अपने पानी के टावरों पर IT उपकरण स्थापित किए हैं। अब बिहार की बात हुई है तो बिहार की, मैं आपको जब भी बिहार की बात आती है तो एक क्वेश्चन बताती हूँ। बिहार का निर्माण हुआ 22 मार्च 1912 में, इसलिए 22 मार्च को हमेशा बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके निर्माण की बात होती है तो 1912 में हो गया, लेकिन इसको राज्य का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। 1912 में निर्माण हुआ और राज्य का दर्जा मिला 1950 में। बिहार की कैपिटल है पटना, और सबसे बड़ा शहर है पटना। हाईकोर्ट भी पटना में है। कुल जिले 38 हैं, और गवर्नर है फागू चौहान जी। CM है नीतीश कुमार। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। राज्य के जानवर है गौर, चिड़ई घरेलू गौरैया है, और फूल है कचनार का फूल। इतने पॉइंट आपको बिहार से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, विश्व पक्षी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 5 जनवरी को, यानी कि लास्ट डे 5 जनवरी को मनाया गया विश्व पक्षी दिवस। पक्षियों की जो संख्या कम हो रही है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है, पक्षी जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनका जीवन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 14 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर कमेंट करके बताया करें। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अब बात करती हूँ मैं रिवीजन के लास्ट डे के क्वेश्चन का। फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था फर्स्ट, किसने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर होगा DRDO। अगला, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है जोंग सांसान। अगला क्वेश्चन, किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? आंसर है RBI। नेक्स्ट, थोवल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि थोवल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? आंसर होगा इम्फाल। अगला, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा लियोन मेंडो का। नेक्स्ट, पॉडकास्ट नेटवर्क वंडरी का अधिग्रहण किसने किया है? आंसर है अमेजन। नेक्स्ट, नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर होगा उत्तराखंड। अगला, भारतीय नौसेना ने जिस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैकेज अभ्यास किया है? आंसर होगा वियतनाम। अगला, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है?
आंसर है न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लास्ट डे के टॉप 10 क्वेश्चन और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए, अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर से और आप जो कमेंट करते हैं उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। आज कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, कई ने थॉट भी दिए थे, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग बने रहिए ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में, और PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि इसको जब तक आप ऑल पर प्रेस करके नहीं रखेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन ही आएगा। जो भी वीडियो डलेंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप ऑल पर क्लिक करके रखते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।